नाउ वी आर गोइंग टू सी फ्लोएम टिश्यू. ओके, जाइलम टिश्यू वी हैव सीन. उसके बाद में हमें स्टडी करनी है फ्लोएम टिश्यू की. अभी फ्लोएम का जो मेन फंक्शन है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. फ्लोएम टिश्यू क्या करते हैं प्लांट में? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करते हैं. अभी अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करना है, देखो जैसे हमने पहली कंडीशन कंसिडर की थी जाइलम टिश्यू, वो नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में ही वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है. फ्लोएम लीव्स बनाते हैं ना फूड, तो फूड ऊपर की डायरेक्शन में भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा और नीचे रूट्स को भी तो फूड लगेगा, है ना. सो दिस इज टू वे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ओके, दिस रिक्वायर एनर्जी कंजम्पशन. प्लांट्स को वाटर अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है, एक मैकेनिकल प्रोसेस जो है जिसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, वो मतलब जैसे स्ट्रॉ जैसे ऊपर से लीव्स में से वाटर इवोपरेट हो जाएगा और वाटर धीरे 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 रूट में से क्या किया जाएगा, सक किया जाएगा. इतनी सिंपल प्रोसेस होती है वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए. लेकिन फूड वैसे ट्रांसपोर्ट नहीं होता. फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेल्स को क्या करना पड़ता है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है. दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट विच इन्वॉल्व use of energy, this is called as active transport. This is called as what? Active transport. So see what is phloem. Phloem tissue, it conduct food from leaves to different parts of the plant and it transport food by active transport method. It transport food in upward as well as downward direction. Transport of food is done in upward as well as downward direction, means from leaves to different parts of the plant. Okay, now see, जैसे जाइलम 4 पार्ट से बना था वैसे फ्लोएम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स. सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा फिर से लिविंग सेल से बना है. अभी इसमें देखो, इसमें सिर्फ स्क्लेरेन्काइमा ये जो पार्ट है प्लांट का वो डेड है. बाकी के तीनों पार्ट जो है मतलब सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों पार्ट कैसे है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स. दे ऑल आर मेड अप ऑफ व्हाट, लिविंग सेल्स. ये जो है पैरेन्काइमा ये सिर्फ किससे बना है, स्क्लेरेन्काइमा से बना है. ओके, सो सी पैरेन्काइमा का फंक्शन एज इट इज कौन सा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ऑन horizontal level, transport of food on horizontal level. And sclerenchyma का function फिर से वही है, what, transport of food, provide mechanical support to plant. sclerenchyma हमेशा क्या करता है, mechanical support provide करता है. जो दो नए यहाँ पे है वो कौन से है, एक तो है sieve tubes और दूसरा है companion cell. sieve tubes and companion cell, इनका फंक्शन देखो क्या है. sieve tubes क्या करते हैं, sieve tubes ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनमें से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है. फूड जो है एक सेल में से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में, ऐसे क्या होता है, इस ट्यूब के जरिए पास होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इट हैज परफोरेटेड वॉल्स ऑन अपर एंड लोअर साइड. इट इज परफोरेटेड मीन्स इट इज ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विथ परफोरेटेड cell wall. What is the meaning of perforated? Means depending on situation, food can pass through it. कुछ substances उसमें से क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं depending on situation. Otherwise it is like sealed. Okay. So sieve tubes में cytoplasm present होता है but in less quantity. In the form of vacuoles, cytoplasm is present in it, but nucleus is not present. sieve tubes में अगर nucleus present होगा ना, तो nucleus present होगा मतलब that cell will be completely active. Active होने की वजह से वो क्या करेगी, जो फूड ट्रांसपोर्ट करने का है आधा तो उसको खुद को लग जाएगा वर्क करने के लिए, है ना. सो द sieve tube will not be able to perform in good manner. For that purpose, nucleus is not present in sieve tube. तो न्यूक्लियस नहीं है तो कोई डिसीजन नहीं ले सकता, बराबर है. सो फॉर दैट पर्पज देयर इज अनदर सेल अटैच्ड विद दिस सेल दैट इज कॉल्ड एज कंपेनियन सेल. नाम में कंपेनियन है मतलब वो क्या करेंगी, इस सेल के साथ में वर्क करेगी, एसोसिएट रह के क्या करेगी, वो वर्क करेगी. एंड दिस सेल हेल्प टू मेंटेन एक्टिव प्रेशर एंड व्हाट वी से, मतलब फूड किस डायरेक्शन में आपको ट्रांसपोर्ट करना है उस हिसाब से ये प्रेशर क्या करेगा, वो क्या बोलते हैं उसे, कौन है ये, sieve tubes में मतलब अभी किस पार्ट को फूड चाहिए उस हिसाब से वो प्रेशर की क्या होगी,
जहाँ पे हम देखते हैं ना कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, या उल्टा है शायद से ना, कोई भी चीज़ जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के डायरेक्शन में क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। तो फूड को अगर ऊपर की डायरेक्शन में हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो ये सेल क्या करती है, इट हेल्प इन जनरेटिंग हाई प्रेशर ऑन लोअर साइड एंड लो प्रेशर ऑन अपर साइड, सो दैट द फूड विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। ओके, सो इस तरह से क्या करती है, सिव ट्यूब को वर्क करने के लिए कंपेनियन सेल क्या करती है, हेल्प करती है। ओके, सो दिस इज अबाउट फ्लोएम टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स: सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, phloem parenchyma, phloem sclerenchyma. Phloem sclerenchyma is also called as phloem fiber and it is used in production of commercial fibers. जो कमर्शियल फाइबर्स है ना, उसके लिए कौन सा पार्ट यूज किया जाता है प्लांट का, जैसे आपने जूट फाइबर नाम सुना है, स्टेम से निकलता है, तो स्टेम के किस पार्ट से निकलता है, वो निकलता है फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा से। ओके, हमारे प्लांट के लिए उसका यूज क्या है, जस्ट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। 4 parts: sieve tubes, companion cell, they both work together in transport of food. Phloem parenchyma store the food and sclerenchyma provide mechanical support to plant. ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो है प्लांट के इम्पोर्टेंट, वो क्या होते हैं, खत्म होते हैं। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय।